हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स कर लिए थे कंप्लीट, थ्योरम कर ली थी कंप्लीट। इससे पहले के सेशंस में हम एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, कुछ डिफाइंस भी कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। टारगेट हो गया सेट। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। देखो, हमने अपने सेशंस में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट हियर हमें प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसे दो स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू एक फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम उस वैल्यू को पुट अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सेम क्वेश्चन अपने एग्जांपल में किया था। रूट 2 रूट 3 आर इरेशनल, ये हम प्रूव कर चुके हैं। उसी पैटर्न से स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है उसकी यहाँ हम दे देते हैं छोटी सी डिफाइन। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can be written as P upon Q या in the form of P upon Q, which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये डिफाइन हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है और 10th क्लास में भी पढ़ी है कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम साथ में एक एजम्पशन और ले लेते हैं, लेट P एंड Q आर को प्राइम्स। स्टूडेंट्स, को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन फैक्टर एज कॉमन, ओनली वन फैक्टर एज कॉमन। और वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वन ही होता है। ठीक है, सिर्फ वन होता है जो इनका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस डिफाइन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूट 5 को हमने क्या माना है, P अपॉन Q माना है। P को हम मान लेते हैं A और Q को हम मान लेते हैं B। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आप यहाँ मेंशन कर देना A और B क्या है, इंटीजर्स हैं, और A और B क्या है साथ में, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ठीक है, अगेन मेंशन कर देना Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर हमें न्यूमरेटर से रूट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। और अगर हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर को रूट को हटाना होता है देन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है 9th में भी 10th में भी आगे ऑनवर्ड क्लासेस में भी, कि अगर डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है तो रेशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर से रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एक साइड का स्क्वेयर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी नंबर को स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए दिस हैज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम स्क्वेयरिंग जब करते हैं तो बोथ साइड करते हैं। ठीक है, हम खुद से एक साइड का स्क्वेयर नहीं लगा सकते हैं क्वेश्चन में। मैथ्स में जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है हम कभी +2 कर देते हैं, किसी साइड पे -2 कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम +2 कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड करना है, -1 करने हैं दोनों साइड करना है। दैट मीन्स अगर हम कोई चीज़ दोनों साइड कर देते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस नंबर का स्क्वेयर कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वेयर। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 5, और यहाँ बचेगा आपका A स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर। नाउ हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स,
इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, दैट मीन्स 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हियर वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 जो है वो a का a स्क्वायर का फैक्टर है। यहाँ हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है। 5 a स्क्वायर का फैक्टर है। 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या ये प्रूव हो गया कि 5 जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, मींस 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर कंप्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 1.2 थ्योरम है, जिसके अकॉर्डिंग अगर p एक नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन p कैन आल्सो डिवाइड a। आपको वो थ्योरम यहाँ पर प्रूव नहीं करके दिखानी है, आपको सिर्फ यहाँ मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 5 कैन आल्सो डिवाइड a, ठीक है। अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर। तो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया था, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कि 5 जो है वो a स्क्वायर का भी फैक्टर है, a को स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है और a को भी डिवाइड कर सकता है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं अपने सेकेंड स्टेप में, ये एज्यूम कर लेते हैं कि a जो है वो इक्वल है किसी भी नंबर के। देखो हमने जब √2 को प्रूव किया था, √2 इज इरेशनल, तो हमने क्या लिया था वहां पर 2c। जब हमने प्रूव किया था √3 इज इरेशनल, तो हमने लिया था 3c। हियर वी आर प्रूविंग √5 इज इरेशनल, तो हम यहाँ क्या लेंगे 5c। हम a को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं किसके इक्वल है ये 5c। एनी इंटीजर्स, ये बोथ जो है वो क्या है इंटीजर्स है, ठीक है। नाउ अगेन आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5c, दैट विल कम 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। अब जो 5 है वो 25 से कट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर है। b स्क्वायर को हमने यहीं लिखा, 5 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपका आंसर आ जाएगा 5c स्क्वायर। डायरेक्टली कट करना है तो आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, ट्रांसपोजिंग करके कट करना है तो भी वो भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अब हमारी इस स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि 5 जो है वो b स्क्वायर का एक फैक्टर है। 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 your NCERT book, according to your NCERT book theorem 1.2, if 5 can divide b square then 5 can also divide b। अब हमारे पास दो बातें आ गई। इक्वेशन हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स कि 5 जो है वो फैक्टर है a का, यानी 5 डिवाइड कर सकता है a को। सेकेंड इक्वेशन में हमने ये प्रूव करा है कि 5 डिवाइड कर सकता है b को। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 5। a and b have one common factor and that is 5। इज इट और नॉट, ए और बी दोनों को 5 डिवाइड कर पाता है, दैट मीन्स 5 क्या है ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर। बट हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन क्या ली थी स्टूडेंट्स कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का क्या मतलब था कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हियर वी आर सेइंग ए एंड बी हैव अ वन कॉमन फैक्टर दैट इज 5, तो दीज बोथ आर कॉन्ट्राडिक्ट। आपको एक लाइन मेंशन करनी है यहाँ और एग्जैक्टली वही लाइन आपको याद करके लिखनी है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये जो दो बातें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, विरोधाभास हैं, आपस में एक दूसरे को पूरा नहीं करती हैं, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। यानी कि √5 को जो हमने मान लिया था कि वो इरेशनल है, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर।
स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। फर्स्टली हमने माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हमने माना था कि P और Q दोनों क्या है, को प्राइम। लेट A और B हमने उसको एज्यूम कर लिया था A और B क्या है, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नाउ फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी ताकि हम जो अपनी इक्वेशन है उसमें से रूट को हटा सके। रूट को हटा के हमने ये फाइंड आउट किया था कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। एंड हमने अपनी थ्योरम 1.2 में पढ़ा था कि जो p है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड कर सकता है। अगेन यहाँ भी सेम आपको वही थ्योरम लगानी है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, इसको नंबर 1 देकर हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। नाउ वी स्टार्ट सेकंड स्टेप। हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था, a को एज्यूम कर लिया था 5c के इक्वल। अब नाउ हमने इस 5c की वैल्यू, a की जो वैल्यू 5c थी उसे पुट कर दिया था अपनी इक्वेशन 1 में। दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया था 5c स्क्वायर। इसका जब हमने स्क्वायर खोला तो 5 5 25 और c का स्क्वायर क्या आ गया, c स्क्वायर। अगेन 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अगेन 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी थ्योरम 1.2 है, वो बोलती है कि अगर हम 5 से b स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से हम b को भी डिवाइड कर सकते हैं। हियर वी हैव टू थिंग्स। एक हमने क्या पाया कि 5 जो है वो a का फैक्टर है। यहाँ हमने क्या निकाला कि 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। दैट मीन्स a एंड b हैव वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 5। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट स्टूडेंट्स। ये एक क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है टू अपोजिट थिंग्स। एक बार हम बोल रहे हैं कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सेकेंड टाइम हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है, देन दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दैट्स इट। इसमें कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, आपको एज इट इज फॉलो करनी है। 2 स्टेप हैं और कुछ समझने का है, कुछ लर्न करने का है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही याद करना है। ये एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। सीबीएसई में ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, और आपको बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लिखना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अगर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया देन हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी चुटकियों में। ठीक है, क्लियर है? करते हैं अपना नेक्स्ट। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए माइंड इट, आपको ये याद रखना है कि हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगेन हमें प्रूव करके नहीं दिखाना है। ठीक है, हम सिर्फ इसको प्रूव करेंगे और ये अपना माइंड में रखेंगे कि हम प्रूव कर चुके हैं √5 इज इरेशनल। तो हम इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट एज्यूम। अगेन हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम का मतलब होता है कुछ चीजों को हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, इसका रैशनल नंबर। इसे हम क्या मानकर चलते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगेन रैशनल नंबर की आपको डिफाइन पता होनी चाहिए, विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 + 2√5 को मान लेते हैं P/Q के, एंड P और Q की एक एक वैल्यू ले लेते हैं। दैट इज P को मान लेते हैं A और B को मान लेते हैं, Q को मान लेते हैं B। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार मेंशन कर दो A और B क्या है, बोथ इंटीजर्स हैं। B जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। और थर्ड एक और चीज हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट A एंड B आर को प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाते हैं कि A और B क्या है, को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है एनी टू नंबर्स विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, और वो क्या होता है, 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस बात को ध्यान रखो। हमें क्या करना होता है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जहां भी हमारे पास √5
रूट का जो नंबर होता है उसे बिल्कुल अलग थलग कर देना होता है सबसे, ठीक है। एक साइड पर सिर्फ रूट का नंबर होना चाहिए, बाकी सारे इंटीजर्स आपकी दूसरी साइड पर, ठीक है। दैट मीन्स हमें 5 को यहाँ रखना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। फर्स्टली हम 3 को अलग कर देते हैं, राइट हैंड साइड पर a अपॉन बी है और 3 को हम लेकर जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें रूट 5 को रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 2 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर। इन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। जब हम 2 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में शो करते हैं तो हमें उसे रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसका क्या मतलब होता है। लेट ये ऐसे है, ठीक है। इस 2 को जब मैं इधर लेकर जा रही हूँ तो मैं इसे डिवाइड ही कर रही हूँ, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं। मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a नहीं, a अपॉन b है। a के अपॉन में क्या है, b। मुझे 2 इसके भी नीचे लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। ये क्या है, आपका डिवाइड का साइन। डिवाइड के साइन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। आई होप आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 क्यों किया है, ठीक है। हम ये सब नहीं करके दिखाते हैं, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, 2 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे और उसे हम क्या कर देंगे, 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका रूट 5। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा और उसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका b a-3b, और इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से। दैट मीन्स रिजल्ट इज a-3b अपॉन 2b। अब हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, दिस इज द रैशनल नंबर। क्यों है ये एक रैशनल नंबर, क्योंकि a भी एक इंटीजर है, 3 और b भी इंटीजर्स हैं, 2 और b भी इंटीजर्स हैं, और हम इसे नंबर को कैसे लिख पा रहे हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, और इसे हमने प्रूव किया है किसके इक्वल है, ये रूट 5 के। तो रैशनल नंबर के अगर इक्वल कोई नंबर है तो वो भी क्या होगा, रैशनल। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया कि a-3b अपॉन 2b भी रैशनल है, एंड रूट 5 भी क्या हुआ, एक रैशनल हुआ। तो क्या ये पॉसिबल है, वी हैव प्रूव्ड, आपको यहाँ मेंशन करना है, वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। या अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो आप अपनी थ्योरम मेंशन कर दो। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1.3 जो थ्योरम है वो ये बताती है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 क्या है, इररेशनल है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 वी हैव प्रूव्ड रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आर इररेशनल। तो दैट मीन्स ये क्या है, रैशनल है कि इररेशनल है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। क्यों है ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही यही होता है, टू अपोजिट थिंग्स। फिर से हमने क्या बोला, एक बार हम रूट 5 को बोल रहे हैं कि रैशनल है, एक बार हम बोल रहे हैं कि रूट 5 इररेशनल है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि आर अजम्पशन इज रोंग। अगेन आप लिख दो रूट 5 इज इररेशनल, दैट्स व्हाई ये जो नंबर है हमारा 3 + 2 रूट 5 इज ऑल्सो इररेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना है, इतना सा ही सॉल्यूशन है, रूट 5 भी आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना है, लेकिन माइंड इट, ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है और एग्जाम में ये लाइन जरूर लिख कर आनी है, ठीक है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये लाइन नहीं लिखी तो भी आपका क्वेश्चन मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इररेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये नंबर्स क्या है, इररेशनल है। फर्स्ट गिवन है आपको 1/√2, सेकंड गिवन है 7√5 एंड थर्ड इज गिवन 6 + √2। देखो दिस इज योर होमवर्क, ये सेम क्वेश्चन आपका अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसके जैसा सेम है, ये आप होमवर्क में करोगे एंड दीज 2 पार्ट्स हम यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट दैट इज 1/√2, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एज्यूम, सबसे पहले आपको यही एज्यूम करना है कि हम इसे क्या मान लेते हैं, लेट एज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक
रैशनल नंबर, अगेन रैशनल नंबर की डिफाइन यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज P upon Q where P and Q are integers एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी रैशनल नंबर की डिफाइन, ठीक है। यानी कि हमने क्या मान लिया, 1/रूट को मान लिया P अपॉन Q, ठीक है। अगेन हम क्या कर लेते हैं, P की एक वैल्यू मान लेते हैं A और Q की एक वैल्यू मान लेते हैं B। लेकिन यहाँ भी हमें मेंशन करना है क्या A और B क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू मानी है ना, तो मेंशन तो करना होगा A और B इंटीजर्स हैं और जो B है वो किसी भी कंडीशन में 0 के इक्वल नहीं है। एक और एजम्पशन स्टूडेंट्स हम यहाँ लेकर चलते हैं, B आर को-प्राइम्स। ये एजम्पशन छोड़ मत देना, क्योंकि इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। को-प्राइम का मतलब पता होना चाहिए, को-प्राइम आर द नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/√2 को लिख लेते हैं A अपॉन B के इक्वल। हमें क्या करना है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। क्या करना होता है, हमें अपनी कोई भी साइड पे जहां भी हमें रूट गिवन होता है बस उसे कर लेना होता है बिल्कुल अलग। इसे अलग करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दैट विल कम, A को मल्टीप्लाई किया √2 से, A√2 इज इक्वल टू B। रूट को हमें अलग करना है, इसको मैंने रख लिया लेफ्ट हैंड साइड पर और A को हम ले गए राइट हैंड साइड पर। तो दिस कम √2 इज इक्वल टू B अपॉन A। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, दिस इज आवर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो क्या है ये, दिस इज अ रैशनल नंबर, B अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये एक रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और A और B दोनों क्या थे हमारे इंटीजर्स और B जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। इट मीन्स B अपॉन A इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स अगर B अपॉन A हमारा रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या हो गया, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल नंबर के इक्वल दूसरा जो होता है वो भी क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। बट हमने अभी क्या बोला था, हम अपनी एनसीईआरटी में पढ़कर आए हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी आपको सिर्फ मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस यही तो प्रूव करना था कि यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि इरेशनल है और हम बोल रहे हैं कि इरेशनल है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्ट। अगेन हमारी सेम लाइन है जिसे हम रिपीट करेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कि ये दो बातें बिल्कुल अपोजिट हैं। कौन कौन सी दो बातें अलग हैं स्टूडेंट्स, कि हमने पढ़ा कि √2 क्या है, इरेशनल, और अब हम क्या बोल रहे हैं कि √2 क्या है, रैशनल। तो ये दो बातें क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट। इट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग अगर हमारी एजम्पशन गलत है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स 1/√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। आपको ये सारी लाइन जो मैंने लिखी है एज इट इज लिख कर आनी है एग्जाम में, कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारा 7√5। अगेन हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डिफाइन मेंशन कर देते हैं, विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम यहाँ डिफाइन मेंशन कर देते हैं, देन हम इसे मान लेते हैं P अपॉन Q के इक्वल और P की वैल्यू मान लेते हैं A और Q की वैल्यू मान लेते हैं B, ठीक है। अब यहाँ भी मेंशन कर देते हैं A और B क्या है, आर इंटीजर्स, B इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आपको एक एजम्पशन और लेकर चलनी है स्टूडेंट्स, लेट A एंड B आर को-प्राइम्स। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स,
को प्राइम का मतलब होता है वो सभी दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं अदर देन वन, सिर्फ वन उनका कॉमन फैक्टर होता है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। बस हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि हमें क्या करना है, रूट 5 को सबसे अलग करना है, ठीक है। कोई सी भी साइड पे रखो बट इसे क्या करना है, अलग करना है। दैट मीन्स इसके साथ कोई भी नंबर, इंटीजर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूट 5 को हमने रखा है यहाँ पर, a/b यहाँ पर है राइट हैंड साइड पर। 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अपनी साइड चेंज कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। 7 और रूट 5 के बीच में छुपा है मल्टीप्लाई का साइन, तो जैसे ही 7 अपनी रोड क्रॉस करेगा दैट मीन्स अपनी साइड चेंज करेगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 7 जो है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड को हटाने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, इसीलिए 7/1 क्या हो गया, 1/7। ये हो गया आपका 1/7 भी। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, रूट 5 इज इक्वल टू a/7। दिस इज p/q। a/7b को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा, एक रैशनल नंबर। a/7 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या हो गया, रूट 5 भी क्या हो गया, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट अगेन you have to write here according to theorem 1। जो आपकी थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, हमने ये प्रूव किया है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो आप जो भी आपकी थ्योरम है, जो भी एग्जाम्पल है, वो यहाँ मेंशन कर दो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम प्रूव कर चुके हैं। वी हैव प्रूव्ड रूट 5 इज इरेशनल। तो ये क्या बात हो गई स्टूडेंट्स, ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि रूट 5 इरेशनल है। दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। अगेन आपकी लाइन सेम रहेगी और रिपीट हो जाएगी, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी एजम्पशन रॉन्ग है स्टूडेंट्स हमारी, जो हमने मान लिया था कि दिस इज अ रैशनल नंबर, वो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दैट मीन्स 7/5 is a irrational number. That's it. I hope students ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप ये सारे क्वेश्चन घर से ट्राई करना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा मुझसे पूछना, आई एम हियर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना सेशन करते हैं खत्म। स्टूडेंट्स अभी जो हमारा टारगेट है वो एनसीईआरटी करना है। जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी को बेस मानते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। जब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, देन हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।